नमस्कार, जेके चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। पहले ये कहा जा रहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस के जो नियम है उसे बदला जा रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के तरीकों को भी बदला जा रहा है। अब इसको सरकार ने मंजूरी दे दी है और ये इंतजार किया जा रहा था कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो आदेश है, जिसे एक पहले ड्राफ्ट के रूप में पेश किया गया था, उसे कब लागू करती है। और आपको बता दूं कि 1 जुलाई से जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका है वो पूरे तरीके से बदल जाएगा और अब आपको आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। अब ये नियम 1 जुलाई से लागू कर दिया जा रहा है और 1 जुलाई से जो तब्दीली होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं और आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कौन कौन से ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हैं जहां पर जाकर आप अपना लाइसेंस बना सकते हैं और आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक पूरा हब बनाया जा रहा है, एक सेपरेट इंडस्ट्री बनाई जा रही है प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स की, जहां पर जो लोग जाएंगे वो वहां पर टेस्ट देंगे अपना, और टेस्ट अगर वहां पर ड्राइविंग सीखते सीखते उनको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके बाद से उनका लाइसेंस डायरेक्ट बन जाएगा। आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। पूरी जानकारी के बारे में बात करते हैं तो अब स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है और 1 जुलाई 2022 से इसे लागू भी कर दिया जाएगा, जो कि नया ड्राइविंग लाइसेंस न्यू रूल्स के साथ ये जो एक्ट है इसे लागू किया जा रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो वैलिड रहेंगे, वो जो कि पिछले 5 साल से गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है। और ये भी जितने भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आपको हर 5 साल के बाद खुद को रजिस्टर्ड करवाना है, और अगर आप खुद को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसे आगे जाकर कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि जो उनके सर्टिफिकेट्स होंगे वो वैलिड नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर आप किसी भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, पहले ये चेक कर लें कि वो इंस्टीट्यूट स्टेट के साथ एफिलिएटेड है या नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट के साथ जो इंस्टीट्यूट है वो एफिलिएटेड होना जरूरी है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन द्वारा ये पास किया गया है कि स्टेट एग्रीगेटेड और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स एग्जम्प्ट किए जाएंगे वो, और उससे ही आप जाकर अगर अप्लाई करते हैं, वहां पर गाड़ी चलाना सीखते हैं या फिर 2 व्हीलर चलाना सीखते हैं और वो इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, वही सर्टिफिकेट आपका एक प्रमाण पत्र होगा, जिसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो डायरेक्ट बन जाएगा। यानी कि आरटीओ ऑफिस जाने का झंझट भी खत्म हो गया है और इस बीच आपको किसी भी तरीके का कोई टेस्ट देने की या जो ट्रायल हम देने जाते थे अमूमन वो देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद ये भी कहा गया है कि एफिलिएशन करने के लिए हर एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट को हर 5 साल के बाद खुद को रिन्यू करवाना होगा, यानी कि जो लाइसेंस है हर एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के पास वो 5 साल के बाद रिन्यू होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स तो उनके बाद वो उनका जो सर्टिफिकेट है उसको आगे जाकर वैलिड नहीं रखा जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और ये भी बताया गया है कि अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं तो उनके लिए जो गाइडलाइन है उसे भी जारी किया गया है, कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर आप जाकर सीख सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं तो जो मिनिमम लैंड होना चाहिए वो 1 एकड़ का होना चाहिए अवेलेबल, और उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास जहां पर आप गाड़ी सीखने या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सीखने जा रहे हैं, और 2 एकड़ का लैंड वहां पर अवेलेबल होना चाहिए जहां पर आप हैवी व्हीकल ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि टेस्ट ट्रैक होना जरूरी है और स्टिमुलेटर होना जरूरी है उस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के पास। इसी के बाद स्कूल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा, और एटलीस्ट 5 इयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस उस ट्रेनर के पास होना चाहिए जो कि आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा है। यानी कि एक तो हाई स्कूल का डिप्लोमा उसके पास होना जरूरी है और दूसरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम जरूरी है उस ट्रेनर के पास जो कि आपको गाड़ी चलाना सिखाएगा। उसके बाद ये भी है कि सेंटर शुड हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अ बायोमेट्रिक सिस्टम। जो सेंटर है जहां पर आप गाड़ी सीखने जा रहे हैं वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और बायोमेट्रिक सिस्टम भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाई क्वालिटी ड्राइविंग ट्रैक टेस्ट होना चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होगा और उसी के साथ आपको जो गाड़ी है वो चलाना सिखाई जाएगी। और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि लाइट व्हीकल ट्रेनिंग
यानी कि अगर आप जितनी भी सीख रहे हैं, जो आपका पूरा टेन्योर है, उसमें एटलीस्ट मिनिमम जो टाइमिंग है वो 29 आवर्स की होनी चाहिए। और 4 वीक्स के अंदर अंदर जो है ये विद इन 4 वीक्स ही ये 29 आवर्स की जो टाइमिंग है वो होनी चाहिए। जो टाइम पीरियड रखा गया है 4 हफ्तों का रखा गया, यानी 1 महीने का। 1 महीने में 29 घंटे ऐसे होने चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। उसके बाद ये भी बताया कि इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है एग्जाम को। एक आपका थियोरी बेस्ड एग्जाम होगा और एक आपका प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा। थियोरी बेस्ड एग्जाम जो होगा वो आपका यहाँ पर बताया गया है 8 घंटे का टाइमिंग होगा, और वहीं पर प्रैक्टिकल बेस्ड जो एग्जाम होगा उसका टाइम पीरियड 21 घंटे का होना चाहिए। यानी कि पूरे हफ्ते, पूरे जो महीने का टेन्योर है उसमें आपको 8 घंटे थियोरी पढ़नी है, यानी कि जो रूल्स है ड्राइविंग के वो पढ़ने हैं, और पूरे महीने में 21 घंटे आपको प्रैक्टिकली यानी कि ड्राइविंग करना सीखनी है। ये ड्यूरेशंस रखी गई हैं, अलग अलग ड्यूरेशंस रखी गई हैं हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए और लाइटर मोटर व्हीकल्स के लिए। अगर तो मीडियम और हैवी मोटर व्हीकल चला रहे हैं, या उसका जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है वो 38 आवर्स रखा गया है, और 6 हफ्तों का इसमें समय दिया गया है। और उसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि एग्जाम का जो टाइम पीरियड है, थियोरी आपकी 8 घंटे की होनी चाहिए और प्रैक्टिकल 31 आवर्स का होना चाहिए। तो ये अब लागू किए जा रहे हैं 1 जुलाई से। 1 जुलाई से आपके जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के तरीके हैं, अब आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा। आपको कोई भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो कि प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पर जाकर अगर आप गाड़ी सीखते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो इशू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके जो प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या कुछ प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं। उन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ही जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इशू किए जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, और वहीं पर इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।